नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। साथ ही बताते हैं कि आने वाले समय में विभिन्न जिलों में क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। इंदौर जिले में आज से बेहतर बाल स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण में वृद्धि के लक्ष्य के साथ दस्तक अभियान की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से ये अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। पेश है इस अभियान पर हमारे इंदौर संवाददाता की रिपोर्ट। इंदौर जिले में जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अनेक अभियान और योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होने वाली बीमारियों और उनके बचाव के बारे में माता पिता और पालकों को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ता बच्चों को घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। अभियान के तहत बीमार और कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके उपचार का प्रबंधन करने की कार्ययोजना बनाई गई है। अभियान के बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया। दस्तक अभियान में एएनएम, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल के द्वारा जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों के घरों में जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे, बीमारियों की पहचान कर उन्हें उचित उपचार किया जाएगा। साथ ही गंभीर रूप से ग्रसित बच्चों को रेफर भी किया जाएगा। इस दौरान कई तरह की गतिविधियां की जाएगी, जैसे कि समुदाय में गंभीर रूप से ग्रसित बच्चों का पहचान और उनका मैनेजमेंट करना और उन्हें रेफर करना। उसी प्रकार बाल्यकालीन निमोनिया की पहचान कर उन्हें ट्रीट किया जाएगा या गंभीर रूप से निमोनिया से ग्रसित बच्चों को रेफर किया जाएगा। उसी प्रकार गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे को एक्टिव केस मैनेजमेंट किया जाएगा। 0 से 5 साल तक के, 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की गंभीर एनीमिया की जांच की जाएगी, जो कि हेमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से की जाएगी एवं उनका एनीमिया प्रबंधन भी किया जाएगा। इसी दौरान बारिश को देखते हुए बाल्यकालीन दस्त को नियंत्रण के हेतु वहां पर ओआरएस बनाने की विधि का प्रदर्शन किया जाएगा। ओआरएस एवं जिंक की गोली भी प्रदान की जाएगी। 9 से 5 साल तक के सभी बच्चों को इस दस्तक अभियान के दौरान विटामिन ए की दवा भी पिलाई जाएगी। साथ ही कम्युनिटी में कोई भी बच्चा जो जन्मजात विकृति से ग्रसित है, उनको भी आइडेंटिफिकेशन करके उन्हें ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया जाएगा। साथ ही बच्चों को आवश्यक पोषण आहार और स्तनपान की जानकारी दी जाएगी। एनआरसी से छुट्टी हुए बच्चे या एसएनसीयू से छुट्टी हुए बच्चे की स्क्रीनिंग की जाएगी एवं उनको फॉलोअप दिया जाएगा। साथ ही जो बच्चे टीकाकरण से छूटे हुए हैं या उन्होंने अपना टीकाकरण पूर्ण नहीं कराया है, उन्हें भी टीकाकरण किया जाएगा। उम्मीद है इस अभियान से जहां एक और जिले में कुपोषित बच्चों की पहचान हो सकेगी, वहीं उनके स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से बाल मृत्यु दर में भी कमी आएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। दस्तक अभियान पर ही पेश है हमारे गुना संवाददाता की रिपोर्ट। गुना जिले में 18 जुलाई से दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सिविल सर्जन गुना डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा ने बताया, गुना जिले में भी दस्तक अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर जन्म से 5 वर्ष आयु तक के बच्चों में बीमारियों की पहचान करेंगे एवं उनका प्रबंधन करेंगे। जो बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं आवश्यकता पड़ने पर जिला चिकित्सालय में रेफर कर उपचारित किया जाएगा। इस महाअभियान की विशेषता यह है कि इस वर्ष टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों का विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा एवं उपचार किया जाएगा। इस वर्ष 9 माह से 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को विटामिन ए की सिरप भी पिलाई जाएगी तथा ओआरएस के पैकेट भी वितरित किए जाएंगे। सभी से अनुरोध है कि दस्तक टीम का सहयोग करें एवं इस अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में नगर वन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 75 स्थानों का चयन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के 5 स्थान भी शामिल हैं। नगर वन के लिए चुने गए स्थानों में देवास स्थित
शंकरगढ़ पहाड़ी का भी चयन किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नगर वन के तहत शंकरगढ़ पहाड़ी पर पहले चरण में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला बताते हैं कि देवास शहर को शुद्ध हवा तथा पर्याप्त मानसूनी पानी उपलब्ध कराने हेतु जन सहयोग और जन सहभागिता से प्रशासन द्वारा लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। शंकरगढ़ पहाड़ी पर विभिन्न प्रजाति के पौधों से वाटिकाएं भी तैयार की जा रही है। इसके तहत बेलपत्र वाटिका, नीम वाटिका, त्रिवेणी वाटिका, न्याय वाटिका, जैव विविधता वाटिका तथा फल वाटिका बनाई जा रही है। पूर्व में लगाए पौधों को गर्मी में जीवित रख पाना मुश्किल था, किंतु जन सहभागिता और वन विभाग की कोशिशों से अब पौधों को जीवित और सुरक्षित रखने में कामयाबी मिली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। ग्वालियर के मानसिक आरोग्यशाला को आदर्श बनाने के उद्देश्य को लेकर हाल ही में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, बता रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य शासन के सहयोग से आयोजित कार्यशाला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति अरुण मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यशाला में आरोग्यशाला को और बेहतर बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति अरुण मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर के मानसिक आरोग्यशाला को आदर्श बनाने के लिए एक दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की जाए। आरोग्यशाला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ मरीजों के लिए भी आदर्श सुविधाएं उपलब्ध हों। आयोग के अध्यक्ष श्री मिश्रा ने यह भी कहा कि मानसिक आरोग्यशाला में ठीक हुए मरीजों को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए समाज की सोच में परिवर्तन लाने की भी पहल की जाना चाहिए। इस संदर्भ में और कार्यशाला के बारे में आकाशवाणी से चर्चा करते हुए ग्वालियर संभाग के आयुक्त आशीष सक्सेना ने विस्तार से जानकारी दी। यह भी निर्णय लिया गया है कि एक लॉन्ग स्टे होम शीघ्र ही खोला जाए। इसमें जो लोग स्वस्थ हो गए हैं लेकिन परिवार के लोग नहीं ले जा पा रहे हैं या जिनके पते नहीं मिल रहे हैं, उनको मानसिक रोग चिकित्सालय से इतर एक अच्छी व्यवस्था दी जा सके और एक मास्टर प्लान बनाया जाना है जिसमें कि मानसिक रोग चिकित्सालय का उन्नयन किस प्रकार से किया जाए उसका निर्धारण करना है। साथ ही यह भी कि इस चिकित्सालय को चिकित्सालय के रूप में नहीं बल्कि एक हम कहें कि मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करना है, जिससे कि हम अच्छे डॉक्टर्स, साइकोलॉजी के और साइकेट्री के अच्छे डॉक्टर्स पैदा कर सकें। हर जिला चिकित्सालय के अंदर एक मन कक्ष की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से वो मानसिक रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं, उनको चिन्हांकित कर सकते हैं, उनको वर्गीकृत कर सकते हैं और उसके बाद जो गंभीर किस्म के मानसिक रोगी होंगे उनको मन कक्ष में या फिर हमारे मेडिकल कॉलेज में या फिर अंतिम रूप से मानसिक आरोग्यशाला के अंदर वो भर्ती करा के उनका इलाज किया जा सकता है। तो पूरे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के इसमें साथ साथ चर्चा हुई, लेकिन विशेष जोर हमारा मानसिक आरोग्यशाला का उचित संधान करने को लेकर। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में मानसिक आरोग्यशाला के बेहतर क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में रक्तदान को लेकर जन जागृति लगातार बढ़ रही है। चिकित्सकों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा आम जनों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है और समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रक्त एकत्रित किया जाता है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे धार संवाददाता। जिले भर में वर्ष भर में लगभग 12,000 यूनिट रक्त का एकत्रीकरण हो जाता है। धार जिले में रक्तदान के प्रति आ रही जागरूकता को लेकर धार जिला चिकित्सालय के रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि धार जिला एक आदिवासी बहुल्य जिला है जिसके अंतर्गत आदिवासी जनजातीय समूह की काफी बहुल्यता है। प्रारंभ में यहाँ पे रक्तदान के प्रति लोगों को जागृति कम थी, लेकिन धीरे धीरे रक्तदान के प्रति जागृति हो रही है और अब काफी मात्रा में लोग रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं। पिछले 1 माह से रक्तदान शिविर का आयोजन रक्तदान माह के अंतर्गत किया जा रहा है और यदि हम पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने के अंदर 6 हम लोग कैंप लगा चुके हैं और इस प्रकार से क्रम जो है आदिवासी क्षेत्र के अंदर यदि हम सालों की बात करें तो एक साल में करीब 50 से 55 कैंप छोटे बड़े मिलाकर हम लोग लगा लेते हैं और धीरे धीरे लोगों के अंदर आदिवासी क्षेत्र के अंदर जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर उत्साह ज्यादा रहता है, रक्तदान के प्रति जागृति बढ़ती जा रही है और लोग रक्तदान से घबराते नहीं और आगे बढ़कर रक्तदान के प्रति रक्तदान करने के लिए आते रहते हैं। धार रक्त कोष की बात करें तो करीब 500-600 यूनिट रक्त प्रति माह हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं।
रक्त का निर्माण नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका दान किया जा सकता है मानव सेवा के लिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।